नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश मेहता आप लोगों के लिए एक नया YouTube चैनल लेकर आया हूं जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट अपडेट। बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए किसी भी कंपनी, चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी हो, उसमें अगर आपको जॉब करना है, नौकरी करना है, तो आप में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो न्यूनतम योग्यता महत्वपूर्ण है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। बेसिकली अगर ये स्टार्ट करते हैं हम, या अगर इस चीज के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये पता है कि किसी भी काम को करने के लिए अगर हम वो सरकारी या गैर सरकारी अगर विभाग की बात करते हैं, तो न्यूनतम योग्यता कम से कम मैट्रिक होना चाहिए। हम लोग इसी बिंदु पर आएंगे और इसी में चर्चा करेंगे कि मैट्रिक करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ दो चीज निकलता है आपका कि मैट्रिक करने के बाद या तो हम किसी सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, किसी सेक्टर में हम एम्प्लॉय बनने के लिए आवेदन अप्लाई करें, परीक्षा दें, अगर इंटरव्यू फेस करना है तो इंटरव्यू फेस करें और हम उस विभाग में जॉब करें। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप इसमें हायर एजुकेशन में अगर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उच्चतम योग्यता आप में हो और भी बड़ा उपलब्धि आपके पास हो और बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, अच्छे डिपार्टमेंट है जहां आपकी सैलरी ज्यादा हो, अच्छे पोस्ट पर आप काम करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 10वीं की परीक्षा के बाद आपको आगे की परीक्षा भी पास करनी होगी। तो हम लोग बेसिकली 10वीं के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 10वीं के बाद हम लोग सबसे पहला जो काम कर सकते हैं वो आपका है इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना। इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना जो है वो 2 साल का है। इसके बारे में जो डिटेल्स है मैं अगले वीडियो में आपके दूंगा। तो दूसरा चीज क्या है कि 10वीं के बाद हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में हमें 3 साल लगता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि हम लोग मैट्रिक करने के बाद आईटीआई कर सकते हैं जो कि 2 वर्षों का है। उसके बाद क्या है कि हम लोग मैट्रिक करने के बाद पैरामेडिकल में जा सकते हैं जो कि 3 साल का है। और उसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म कोर्स है मैट्रिक के बाद जो 6 महीने का है और 1 साल का है। इसे हम दूसरी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो भी वीडियो हमारा होगा उस वीडियो में आप लोग को ये बताया जाएगा इंटरमीडिएट में हम क्या कर सकते हैं, किस किस पेपर को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, किस पेपर को लेकर पढ़ेंगे तो उसमें आगे रोजगार की क्या उपलब्धियां होगी, किस किस फील्ड में आपको रोजगार मिलेगा, या इंटरमीडिएट के बाद आप कौन कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं ताकि आपका योग्यता और आपका डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको जॉब लेने में आसानी हो। पॉलिटेक्निक का करेंगे उसके बाद डिस्कशन हम कि पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स करते हैं तो क्या उसके ऊपर भी हम लोग पढ़ाई जारी रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो कौन कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं, और पॉलिटेक्निक करने के बाद किस किस फील्ड में आपको रोजगार मिलता है। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आईटीआई देखेंगे जो कि 2 वर्षों के लिए है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। उसमें किस किस ट्रेड में आप आईटीआई करते हैं और आईटीआई करने के बाद क्या इस ग्राउंड पर आप ऊपर की पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं, या किस विभाग में, किस पोस्ट में क्या सैलरी होगा और कैसा जॉब आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया पैरामेडिकल 3 साल का है। इसमें आप पढ़ाई कर लेते हैं, पैरामेडिकल कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे अंकों से, तो पैरामेडिकल का पढ़ाई करने के बाद क्या इसी फील्ड में और अच्छे अवसर है जॉब के, या इसके ऊपर भी कोई पढ़ाई हो सकती है क्या। और लास्ट बात जो कि 5वां है, मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म कोर्स जिसे कि हम सर्टिफिकेट कोर्स भी कहते हैं, 6 महीने और साल भर का है। इसको करने के बाद क्या हम आगे पढ़ाई करेंगे या बेसिकली हमारा जॉब जो होगा वही मोटो होगा। धन्यवाद। आगे के अपडेट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अविनाश मेहता, थैंक यू। मेरे प्रिय दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल में अविनाश मेहता आपका स्वागत करता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हमने आपको 10वीं की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा के बाद का अवसर के बारे में बताया है। उसमें बेसिकली मैंने 2 चीज बताया था आप लोगों को। पहला था कि क्या हम इसके बाद कोई रोजगार के लिए सक्षम है, और दूसरा मैंने बताया था आपको कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद हमारे पास उच्चतर शिक्षा के लिए कौन कौन सा विकल्प है। तो हम पहला विकल्प का बात करते हैं
पहला विकल्प है आपके पास इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जिसको +2 भी बोलते हैं, यह 2 साल का होता है। आप किसी भी बोर्ड से कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे बोर्ड हैं, जैसे CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, और हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उस राज्य सरकार का अपना अपना बोर्ड है। यूपी बोर्ड है, बंगाल बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, भोपाल बोर्ड है। उसी तरह आगे मैं कुछ भी बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। उससे क्या होगा कि इस चैनल पर जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है वो 2 साल का है। 2 साल में उसे पूरा करना होता है। उसमें बेसिकली 3 स्ट्रीम है, 3 विकल्प है। सबसे पहला जो विकल्प है आपके पास वो है साइंस, विज्ञान। साइंस में भी ग्रुप बटा हुआ है। अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको उसके साथ सिलेक्शन करना होता है कि साइंस कौन कौन सा विषय उसमें और कंबाइन होगा, जैसे MPC, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इंग्लिश आपकी मर्जी पर है। CBSE बोर्ड में अनिवार्य है, क्षेत्रीय बोर्ड में अलग अलग इसके नियम कानून है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस। कंप्यूटर में 2 सेक्टर है इसमें, या तो कंप्यूटर लैंग्वेज ले लीजिए आप, जिसमें C++ इत्यादि आपको पढ़ाए जाएंगे, या कंप्यूटर में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी बेसिकली आपके पास इंटरमीडिएट में अगर आप साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास 5 पेपर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पहला था MPC, दूसरा है BI है लाइब्रेरी साइंस, चौथा है कंप्यूटर लैंग्वेज, और 5वां है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक उसी तरह इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसी में दूसरा विकल्प पे जाते हैं तो वो है आपके पास कॉमर्स। कॉमर्स में बेसिक है, अकाउंटिंग है आपका, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है। इन्हीं सबको लेकर केवल एक ही बनाया गया है, दूसरा कुछ नहीं। तीसरे की बात करते हैं, वो आर्ट्स फैकल्टी हो गया। आर्ट्स में भी आपका बहुत सारा है, आपको देखना है कि किस बोर्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं। वहां 6 पेपर का विकल्प है या 5 पेपर का विकल्प है। 5 पेपर का विकल्प होगा तो 5 मेन पेपर होगा। जहां 6 पेपर का विकल्प होगा, एक आपका एक्स्ट्रा पेपर होगा। इसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है? हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशल स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, और भी आप कुछ लैंग्वेज इसमें ले सकते हैं। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट का बात। अब हम चलेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में, जो कि 10th के बाद हम करते हैं। ये टेक्निकल कोर्स है जिसमें आपको 3 साल लगते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। एक बार फिर याद दिला दूं दोस्तों आपको, अगर आपने अभी तक एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन आपके सामने आ रहा होगा, उसे प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि इस एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर जो भी करंट वीडियो डाले जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। आप नहीं मिस कीजिएगा, इसलिए जल्दी से बेल बटन को प्रेस कीजिए। हम पॉलिटेक्निक की बात कर रहे थे। पॉलिटेक्निक के लिए हमें 3 वर्ष लगते हैं। इंटरमीडिएट के लिए 2 वर्ष, पॉलिटेक्निक के लिए हमें 3 वर्ष लगते हैं। इन 3 वर्ष में पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के बाद इंटरमीडिएट में साल में एग्जाम होता था, यानी 11th क्लियर करना पड़ता था हमें और 12th में जाना पड़ता था। इसमें क्या है आपका सेमेस्टर वाइज, यानी 6-6 महीने का एक सेमेस्टर बनाया गया है। यानी अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, यानी आपको 12 सेमेस्टर पास करने होते हैं। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है आपके पास, आप क्या क्या कर सकते हैं? मैकेनिकल, सबसे पहला मैकेनिकल आप इसमें कर सकते हैं। सिविल कर सकते हैं आप। कंप्यूटर साइंस लेकर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल लेकर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन लेकर कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। केमिकल कर सकते हैं। एरोनॉटिकल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर सकते हैं।
आर्किटेक्चर से रिलेटेड कर सकते हैं, बायोमेडिकल से रिलेटेड कर सकते हैं, मैरीन टेक्नोलॉजी से भी आप कर सकते हैं, माइनिंग भी है इसमें, उससे भी कर सकते हैं, लेदर है, टेक्सटाइल है, पेट्रोलियम है, प्लास्टिक है, रबर है। इसका मतलब है कि पॉलिटेक्निक में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। आपने गिना या नहीं गिना, आपने नोट किया या नहीं किया, ये तो मैं नहीं जानता। मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगा और बताऊंगा किसमें आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1 दैट वाज मैकेनिकल। मैकेनिकल शब्द से ही आपको पता चलता है मशीनों की जानकारी, मशीनों की पढ़ाई। इसमें आप 3 साल का पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और आपके पास जॉब के अवसर हैं। आपको पता है कि आज लगभग ऑल इन ऑल सारी कामें हर जगह मशीनों पर आधारित है। बिना मशीन के कहीं कोई काम नहीं हो सकता। दूसरा है कंप्यूटर साइंस। दुनिया का कोई भी काम कर लो, कंप्यूटर ही उसे हैंडल करेगा। या तो मानव हो, या तो मशीन हो, या कोई तीसरा काम हो। उसमें भी 2 चीज है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। टेक्निकल बिंदु पर जो बनाया जाता है उसमें इंस्टॉलेशन होता है, जो मैकेनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज हार्डवेयर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर, उसको चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हो गया सिविल। सिविल के बारे में भी आप लोगों को पता है। सिविल रिलेटेड टू बिल्डिंग, ब्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हर चीज, एक छोटा सा खिलौना है बच्चे का, एक टीवी है, बहुत बड़ा क्रेन है, कोई भी चीज हो उसमें जो छोटा छोटा पार्टिकल्स लगा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स चिपसेट। बायोटेक्नोलॉजी, अक्सर हम लोग कहते हैं बायोलॉजी लेकर क्या पढ़ना है, मेडिकल बहुत फास्ट है। नहीं होगा। क्या बायोलॉजी लेकर जो पढ़ता है वो केवल एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा? नहीं, उसमें भी आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। अगर एक लड़का साइंस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन से अगर वो इंजीनियर बनता है, तो दूसरा लड़का साइंस, मैथ्स और बायो, मैथ्स हटा भी देता है तो बायो लेकर बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में वही काम कर सकता है जो एक इंजीनियर अपने फील्ड में कर सकता है। समझ में आई आपको बात? उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है। इलेक्ट्रिकल भी आप देख रहे हैं, केमिकल भी आप देख रहे हैं, रसायन से रिलेटेड, एरोनॉटिकल रिलेटेड टू एरोप्लेन, जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर। ये तो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद है आपका एग्रीकल्चर, खेती से। हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाई आपको बताया जाता है, ठीक है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब आप जान रहे हैं, किसी भी चीज का डिजाइनिंग जो करता है उसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं। बेसिकली एक आर्किटेक्चर का काम क्या है? बिल्डिंग का डिजाइन करना, घर का डिजाइन करना। आर्किटेक्चर का मतलब यही होता है। बायोमेडिकल, मेडिकल प्लस बायो, मेडिकल क्षेत्र में कुछ नया उपलब्धि हासिल करना। आखिर आप आगे क्या खोज सकते हैं, ऐसा कोई चीज जो किसी को पता नहीं। समझ में आ गई बात? मैरीन टेक्नोलॉजी, मैरीन का मतलब आप समझते हैं पनडुब्बी, जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसकी पढ़ाई होती है। उसके बारे में भी आप आगे बढ़ सकते हैं उसे लेकर। मैरीन टेक्नोलॉजी, उसके बाद है माइनिंग टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि जितने भी ओर हैं, जितने भी खनिज हैं, हमें नीचे अंडरग्राउंड धरती के नीचे से मिल रहा है। कोयला हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके लिए है माइनिंग। लेदर टेक्नोलॉजी, लोग कहते हैं चमड़े का जूता पहनना है, मेरा बेल्ट देखो लेदर का है, मेरा पर्स देखो लेदर का है, यानी लेदर का यूज है। तो टेक्नोलॉजी टर्म जब उसके साथ लग जाता है, इसका मतलब हाईटेक यूज, जो कोई नहीं किया हो, नहीं कर रहा हो अभी तक, और मैं उसे अपने इफिशियंसी से और अच्छा बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब हो गया कपड़े से रिलेटेड, उसमें कुछ नया खोजना, उसके बारे में डीप पढ़ाई करना। फैशन का समय है, आप जानते ही हैं। पेट्रोलियम का मतलब भी आप समझ रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है, डीप पढ़ाई है उसके बारे में। इसी क्षेत्र में आपका रोजगार का अवसर है। उसके बाद है प्लास्टिक, प्लास्टिक को कैसे क्या कर सकते हैं, क्या यूटिलाइजेशन है। आज के डेट में पॉल्यूशन फ्री प्लास्टिक हमें बनाना है, उससे हमें क्या घाटा है और क्या फायदा है, ठीक है। उसके बाद है रबर। रबर का भी आज के डेट में छोटा सा बच्चा का खिलौना से लेके बड़ा बड़ा इक्विपमेंट है, रबर पर ही बेस्ड है।
उसके बारे में आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, अभी तक मैंने दो चीजें आपको बताई। एक बताया कि 10th के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना है, उसमें कौन कौन सा पेपर आपके पास है, कितना समय लगता है। और दूसरा मैंने बताया कि इंटरमीडिएट के बाद टेक्निकल में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक आप किस किस पेपर से, किस किस सब्जेक्ट से, किस किस फील्ड में कर सकते हैं और आपको इसके बाद क्या होता है। इंटरमीडिएट करने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय बनने के लिए, रोजगार के लिए आवेदन डाल सकते हैं। अगर किसी विभाग में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू फेस करना होगा। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं काम ना करूं, रोजगार ना करूं, इंटरमीडिएट के बाद और भी आगे की शिक्षा प्राप्त करूं, आप उसके लिए जा सकते हैं, जो कि मैं आने वाले अपने अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात मैंने बताई, पॉलिटेक्निक के बारे में मैंने बताया। पॉलिटेक्निक के बाद भी मैंने बहुत सारे फील्ड में बताया है, बहुत सारे सब्जेक्ट में बताया है कि पॉलिटेक्निक आप किस किस से कर सकते हैं। उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं डायरेक्ट। इस डिग्री का हर बहुत फील्ड में डायरेक्ट वैकेंसी आती है, आपको एग्जाम देना है। कहीं कहीं इंटरव्यू भी होता है, कहीं कहीं इंटरव्यू नहीं होता है, केवल एक एग्जाम होता है। अगर उससे आप क्रैक कर लेते हैं, आपका जॉब हो जाता है। ठीक है, आगे के वीडियो में भी और कुछ मैं बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एम्प्लॉयमेंट अपडेट जो चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जैसे ही सब्सक्राइब होगा बेल बटन आएगा, आप बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपडेट जो कि मेरे द्वारा, अविनाश मेहता द्वारा चलाया जा रहा है न्यूज चैनल, इस पर कोई भी लेटेस्ट अपडेशन होगा वो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मैं क्या लेकर आता हूँ। अगले वीडियो का इंतजार रहेगा आप लोगों को। मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा और आपके सामने फिर दोबारा आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एम्प्लॉयमेंट अपडेट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना मैट्रिक के बाद हम क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट एंड पॉलिटेक्निक के बारे में मैंने बताया था। और इस वीडियो में मैं आपको ITI के बारे में बता रहा हूँ। ITI जिसे आप मैट्रिक के बाद 2 साल का कोर्स सही से पूरा कर लेते हैं, 4 सेमेस्टर में है, 6 महीने पर, तो आप बहुत सारे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी हो। छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। ITI और IIT ये दोनों जो टर्म है, इसमें बहुत सारे लोगों को डिफरेंस पता नहीं चलता है, खास करके बोलचाल के भाषाओं में तो एकदम नहीं। ITI का मतलब क्या है? ITI इसका मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी इंडस्ट्री में डायरेक्ट आप जो काम करते हैं उस काम का ट्रेनिंग आपको इस कोर्स में दिया जाता है, ताकि आप जैसे ही किसी कंपनी, किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं, आप वहां काम कर सकें, जो कि मैट्रिक के बाद होता है। और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट पास करने के बाद 4 साल का पाठ्यक्रम कोर्स है ये, और इसमें आप इंजीनियर बनते हैं। अब हम आते हैं ITI पर। ITI हम किस किस ट्रेड में कर सकते हैं, किस किस फील्ड में कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। और अगर अभी तक आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहले जाए और आप उसे मिस ना करें। ITI 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर है, 6 महीने की 1 सेमेस्टर होती है। इसे जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको जॉब का अवसर खुलता है। हम किन किन ट्रेड में ITI कर सकते हैं? फिटर से कर सकते हैं ITI, कंप्यूटर से कर सकते हैं ITI, सिविल में ड्राफ्टमैन से कर सकते हैं ITI, मैकेनिकल में रेडियो एंड टीवी है आपके पास, मोटर व्हीकल है आपके पास, डीजल है आपके पास, मैरीन है आपके पास। उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, सर्वेयर है, मशीन टूल्स है, वेल्डर है, फायरमैन है, कुकरी है एंड पेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों एक बार फिर मैं याद दिला रहा हूं आपको, अगर अभी तक भी आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे मिस ना करें। अभी मैंने आपको बताया 10-12 ट्रेड से आप ITI कर सकते हैं। जब इस ITI का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आप 2 साल के अंदर 4 सेमेस्टर पास कर लेते हैं, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अच्छा नंबर आता है, तो आपके पास जॉब के बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। कौन कौन सा है उस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला है आपका इंडियन रेलवेज,
दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर राज्य का अलग अलग है। पेट्रोलियम है, टाटा टेल्को है, टाटा टिस्को है, सेल है, सेल के 5 प्लांट हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है आपका मैरीन में, पेन टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर। इन सभी सेक्टरों में आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपकी अच्छी होगी। ये कब है? आफ्टर 10th, मैट्रिक पास करने के बाद 2 साल का ITI का कोर्स है आपका, जिसे कि आपको 4 सेमेस्टर में क्लियर करना रहता है। समझ में आया मेरे दोस्तों? अब अगला जो वीडियो आपको मैं बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं जो आपको अपडेट दूंगा वो 10th के बाद पारा मेडिकल जो कि 3 साल का है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। एक बार फिर बता रहा हूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, जो महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रहा हूं, वो आप मिस कर जाइएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी दोस्त ये मिस करे। बेल बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का जाए। एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल से अविनाश मेहता, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल में अविनाश मेहता आपका स्वागत करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, मैट्रिक के बाद पारामेडिकल का कोर्स आप कर सकते हैं। 3 साल का ये कोर्स है। आज मैं बताऊंगा आपको मैट्रिक के बाद कौन कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि आपका जॉब के लिए क्राइटेरिया के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक बार फिर याद दिला दूं आप लोगों को, अगर अभी तक आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बेल बटन को टच करना ना भूलें। बेल बटन टच कर लीजिएगा आप, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर जो भी लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट का अपडेट होगा वो आपके पास नोटिफिकेशन में जाएगा और आप उसे मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वो कौन कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स है, वो कौन कौन सा शॉर्ट टर्म कोर्स है जो कि हम मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। बेसिकली इन कोर्सों को 2 क्राइटेरिया, 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। पार्ट 1 इज 6 months एंड पार्ट 2 इज 1 year। मैट्रिक के बाद हम कर रहे हैं कौन कौन सा कोर्स है, DTP, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कोर्स है ये, 6 महीने। उसके बाद आपका DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 6 महीने का। उसके बाद ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 साल का। और उसके बाद PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 साल का। और भी इसमें बहुत सारे हैं जो कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल टैली, इंटरनेट, ग्राफिक्स, वेब डिजाइनिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। देखिए, मैट्रिक के बाद करते हैं तो वो उतना अच्छा अवसर आपके पास नहीं है, लेकिन टेक्निकल कंप्यूटर का कोई कोर्स करते हैं, टेक्निकल और कोई पढ़ाई करते हैं और उसके साथ अगर ये सर्टिफिकेट कोर्स आप करते हैं तो आपके पास संभावना असीमित हो जाती है, बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पॉलिटेक्निक किया है कंप्यूटर फील्ड में, या डिप्लोमा किया है कंप्यूटर फील्ड में, या बीटेक किया है कंप्यूटर फील्ड में, वो अलग बात है कि आप कंप्यूटर से करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हो, किसी भी फील्ड से करते हो। अगर आपने कंप्यूटर का किया है बीटेक, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, और अगर उसके साथ आप कंप्यूटर का कोई एनिमेशन, वेब डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी का अगर आप काम कर सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं तो आपके साथ बहुत अच्छा है, बेहतर विकल्प है ये। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 10th के बाद सर्टिफिकेट या शॉर्ट टर्म कोर्स 6 महीने या 1 साल, ये आपकी संस्था और आपका पिछला क्वालिफिकेशन पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सरकारी संस्था भी है, गैर सरकारी संस्था भी है। कौन कौन सा चीज है दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। उसके बाद है आपका DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद है आपका ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद है आपका PGDCA,
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद है अकाउंट्स के सेक्शन में फील्ड, अकाउंटिंग के फील्ड में आपका है टैली। इसका बहुत महत्वपूर्ण है ये इन द फील्ड ऑफ बिजनेस स्टडीज अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स के फील्ड में। उसके बाद इंटरनेट का है कोर्स, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वेब डिजाइनिंग है एंड साइबर सिक्योरिटी है। ये कोर्स करने के बाद भी आप ऊपर कुछ कुछ कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि आप मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। जॉब की संभावना बढ़ती है। एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास टेक्निकल और भी कोई क्वालिफिकेशन है और अगर उस क्वालिफिकेशन के साथ अगर इसे करते हैं तो सोने पर सुहागा, इसका और अच्छा बेहतर परिणाम होगा आपके लिए और आपको अवसर ज्यादा मिलेगा और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जॉब करना चाह रहे हैं। एक बार दोबारा मैं बता दूं आपको, ये था शॉर्ट टर्म कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स मैट्रिक के बाद। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा मैट्रिक के बाद। हाँ, इसमें कुछ 2-3 बिंदु और है। सर्टिफिकेट और शॉर्ट टर्म कोर्स में आप ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर लड़कियां हैं उनको पर्सनल केयर में अगर इंटरेस्टेड हो तो, अगर कुछ लोग हैं जिनको ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है तो वो ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए कोर्स भी कर सकते हैं। कपड़ों में इंटरेस्ट है तो वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं 10th के बाद। और अगर किसी को फोटोग्राफी का भी शौक है तो वो फोटोग्राफी के लिए भी चुन सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा इंटरमीडिएट के बाद हम क्या कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद किस किस फील्ड में जॉब का संभावना हमारे पास है, या इंटरमीडिएट के बाद अगर कोई स्टूडेंट उच्चतर शिक्षा के लिए जाना चाहता है तो वो किन किन पेपरों से, किस किस एंट्रेंस एग्जाम से या किस किस संस्था में दाखिला ले सकता है। इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा पेपर, किस किस फील्ड में पढ़ाई कर सकते हैं, वो डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका, या आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाइएगा, या दूसरा उसका हिस्सा हो गया इंटरमीडिएट के बाद आप डायरेक्ट जॉब के लिए जाइएगा। एक बार मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट के बाद हमें क्या करना है, जॉब या उच्चतर शिक्षा, इसको मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होगा ये, इसलिए मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल बटन को टच करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अविनाश मेहता, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल में अविनाश मेहता आपका स्वागत करता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक एग्जाम पास करते हैं तो आप ITI 2 साल का कोर्स कर सकते हैं, और आज मैं बताने जा रहा हूं आपको पैरामेडिकल के बारे में, जो कि 3 साल का कोर्स है। दोस्तों एक बार दोबारा याद दिलाता हूं मैं आप लोगों को, अगर आपने अभी भी एम्प्लॉयमेंट अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लें और नोटिफिकेशन बटन को टच करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बटन आप टच कर लेते हैं अगर, तो जो भी अपडेट इस चैनल पर आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इसलिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। पैरामेडिकल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैट्रिक एग्जाम पास करने के बाद आप पैरामेडिकल की कोर्स को पढ़ने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। 2 तरीके से इसमें एडमिशन है, या तो डायरेक्ट कॉलेज में जाकर आप एडमिशन लीजिए, या कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम रखती हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। 3 साल का पढ़ाई है, 6 सेमेस्टर आपको इसमें लगेगा कंप्लीट करने में, और उसके बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं। आखिर किस किस पेपर, किस किस फील्ड में, किस किस टॉपिक पर पैरामेडिकल का पढ़ाई होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मैं एक एक करके बताते जा रहा हूं। सबसे पहला है आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। दूसरा है आपका डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। इसमें 2 पार्ट है, नंबर 1 इज रेडियोलॉजी एंड नंबर 2 इज इमेजिंग। उसके बाद डिप्लोमा इन हेल्थ इंस्पेक्टर, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी,
डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन, डिप्लोमा इन सिटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन न्यूरोपैथी एंड योगा साइंस, डिप्लोमा इन वेटरनिटी साइंस, डिप्लोमा इन आयुर्वेद कंपाउंडर। ये 15-16 पेपर लेकर आप पैरामेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं और इन्हीं पेपर के ग्राउंड पर इसी फील्ड में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लैबोरेटरी, एक्सरे, हेल्थ इंस्पेक्टर, मेडिकल रिकॉर्ड, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, ऑप्थेल्मिक, डेंटल, सिटी, आईसीयू, कार्डियोलॉजी, प्लास्टर, फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी, योगा साइंस, वेटरनिटी, आयुर्वेदिक कंपाउंडर। ये जॉब भी है और ये कोर्स भी है। इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं और इन्हीं फील्डों में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है इनका, प्राइवेट डिपार्टमेंट भी है आपका। आप गवर्नमेंट में एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पैरामेडिकल कोर्स आपने कंप्लीट किया है, आप अप्लाई कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है, पैरामेडिकल कोर्स आपने पास किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर दोबारा याद दिलाऊं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को टच करना ना भूलें। इस यूट्यूब चैनल पर जो भी अपलोड होगा वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। अब मैं अगले वीडियो में आपके पास लेकर आऊंगा मैट्रिक के बाद कौन कौन सा शॉर्ट टर्म या सर्टिफिकेट कोर्स आप करते हैं किसी भी जॉब को लेने के लिए, किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेशन डालने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, वो 6 महीना का हो या साल भर का हो। याद रखिए, शॉर्ट टर्म कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, एटलीस्ट इवन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल, देन सब्सक्राइब इट and don't forget to touch the bell button. Okay, thank you। एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल से अविनाश मेहता, धन्यवाद। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अविनाश मेहता आज आपके पास लेकर आया हूं कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई जब हम पूरी कर लेते हैं तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आगे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने इंटरमीडिएट कर लिया है तो हम इंटरमीडिएट करने के बाद इंजीनियरिंग करने के फील्ड में जा सकते हैं। ये सबसे पहला ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास मेडिकल लाइन। आप मेडिकल भी चुन सकते हैं इंटरमीडिएट करने के बाद। उसके बाद है आपका डिग्री कोर्स। इंटरमीडिएट 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे अंकों से तो आप डिग्री कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। उसके बाद आप इंटरमीडिएट करने के बाद डिफेंस और दूसरा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, आप उसमें जॉब के लिए जा सकते हैं। उसके बाद टीचिंग फील्ड में किसी को जाना है तो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड भी ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। और बहुत सारे लैंग्वेज और आर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप सर्टिफिकेट रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा याद दिलाऊं मेरे प्रिय मित्रों, जो अभी आप लोग एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अगर अभी भी आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए। इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों को मिलाकर एग्रीगेट ओवरऑल एवरेज परसेंटेज 60% होना चाहिए और इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने के लिए। जब इंजीनियरिंग का फॉर्म भर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे बच्चों का इसमें सपना होता है कि मैं IIT का इंजीनियर बनूं। बिहार इंजीनियरिंग है, यूपी इंजीनियरिंग है, बंगाल इंजीनियरिंग है, दिल्ली इंजीनियरिंग है। मतलब हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सबका अपना अलग अलग रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, सबका इंटरेस्ट होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हैं तो आप उसमें एडमिशन लेते हैं
4 साल में 8 सेमेस्टर पास करते हैं और आप उसमें इंजीनियर बनते हैं। अगर अच्छे नंबर से आप पास करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, और लगभग ओवरऑल सारे कॉलेजों का क्या होता है, अपना पहले से कैंपस सिलेक्शन होता है, यानी 3rd ईयर में कैंपस सिलेक्शन हो गया, 1 साल का पढ़ाई किए, उस कंपनी में इंटर्नशिप किया और आपने जॉब के लिए ज्वाइन किया। तो हम अभी क्या चलेंगे, हम लेकर चलेंगे कि किस किस फील्ड में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन है CSE, उसके बाद IT, ECE, EEE, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, केमिकल, टेक्सटाइल, सिल्क, ये सारे फील्ड हैं, किसी में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा किसमें किस चीज की पढ़ाई है। CS कंप्यूटर साइंस, उसमें 2 पार्ट है, एक हार्डवेयर मशीन से रिलेटेड और एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग करता है। यानी कंप्यूटर साइंस में 2 ऑप्शन है आपका इंजीनियर बनने के बाद, आप हार्डवेयर का इंजीनियर बनना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर का। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक अलग है और इलेक्ट्रिकल अलग है। जब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और बड़ा मशीन का बात होता है तो डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल। ये डिफरेंस है, दोनों अलग अलग टर्म है, अलग अलग ट्रेड है। उसके बाद ऑटोमोबाइल का मतलब हो गया टोटली फोकस होगा ऑटोमोबाइल गाड़ी, बड़ी गाड़ी हो या छोटा। उसके बाद मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया, मशीनरी पार्ट। कोई भी काम करते हैं, कहीं भी बड़ा या छोटा मशीन लगा हुआ है तो उसमें जो भी इंजीनियर उसको इफिशिएंट बनाएगा, टू द पॉइंट अच्छा काम करने के लिए, जिसमें एनर्जी, पावर, टाइम सब आपका सेव होता है, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद है आपका केमिकल इंजीनियरिंग इन द सेंस किस केमिकल का कंपोजिशन से क्या बनेगा, या हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो केमिकल के माध्यम से हम उसे कैसे सही करेंगे, किसको क्या करना है, ये हो गया केमिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल, स्पेस से रिलेटेड, यानी स्पेस में कोई भी यान जाता है, स्पेस में कोई भी व्हीकल जा रहा है, चाहे वो हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, जेट हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, उसमें जो पढ़ाई होगा दैट इज कॉल्ड एरोनॉटिकल। उसके बाद हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि बायो के फील्ड में टेक्निक, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है इक्विपमेंट बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने आपको बताया था सिल्क, टेक्सटाइल, यानी कपड़ों के फील्ड में। उसके पहले मैंने बताया आपको माइनिंग, यानी जमीन के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोल और एनी अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ओर के बारे में बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड माइनिंग। उसके बाद आपका मैरीन हो गया, समुद्र से रिलेटेड। उसके बाद आपका ऑटोमोबाइल बताया गया, यानी मैंने टोटल आपको डिस्कस कर दिया। इन ट्रेडों में या इन पेपर से आप इंजीनियर बन सकते हैं। रह गई बात किस संस्था से, आपको देखना है कि हमारे इंडिया में सबसे टॉप जो संस्था है वो है IIT, सारे बच्चों का सपना रहता है। उसके बाद अलग अलग राज्यों का अपना अपना रीजनल है, और हमारे इंडिया में प्राइवेट बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, AICTE से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे इंजीनियर पैदा करती है। आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी आप उसमें दाखिला ले सकते हैं। और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं जहां आप जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वो आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है कि आप में कितना कैलिबर है। अगर अभी भी आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल बटन को टच करना ना भूलें। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, आप मैं जल्द से जल्द बनाकर आपके पास लाऊंगा। और अगला जो मेरा वीडियो होगा वो 100% फोकस होगा इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल फील्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए अगला वीडियो को मिस ना कीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, इंटरमीडिएट पास करने के बाद हम इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट पास करने के बाद मेडिकल फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किस किस पेपर को लेकर हम मेडिकल फील्ड में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। एक बार दोबारा आपको याद दिलाऊं, मेरे प्यारे मित्रों, अगर अभी भी आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द करें, और जो बेल आइकन आपके फोन के सामने है
उसे टच करना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर आएगा वो आपको सबसे पहले जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा था आपको मेडिकल के बारे में, तो इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल लाइन के लिए हम जा सकते हैं। मेडिकल लाइन के लिए जब हम जाते हैं तो मेडिकल फील्ड में आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला है मेडिसिन, दूसरा है एलाइड हेल्थ साइंस और तीसरा है पैरामेडिकल। मैं मेडिसिन से स्टार्ट करता हूं। मेडिसिन के फील्ड में हम नॉर्मल जानते हैं बीबीएस डिग्री, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, लोग डॉक्टर बनते हैं। मैं डिटेल बता रहा हूं, आपको डॉक्टर बनना है, कौन कौन सा उसके लिए सब्जेक्ट पढ़ना होगा या किस किस ट्रेड में आप डॉक्टर बन सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन के फील्ड में रिनाउंड स्टीम्ड अच्छी यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे इंडिया में टॉप लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, उसको हम बोलते हैं नीट। नीट का मतलब क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ऑल इंडिया बेसिस पर होता है ये। इसको आप क्वालिफाई करते हैं, अच्छा परसेंटाइल मार्क्स आता है आपको, तो आपको चॉइस दिया जाता है काउंसलिंग में कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे और किस मेडिकल डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन चुनेंगे। इसी में दूसरा है EAM CET। इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें भी जैसा कि नाम है, इंजीनियरिंग भी है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी है और मेडिकल की भी पढ़ाई। तो हम जानते हैं अब कि मेडिसिन लेने के बाद मेरे पास पेपर में कौन कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले आपके पास है MBBS इन एलोपैथिक। एलोपैथिक कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, जिसको हम कॉमन भाषा में अंग्रेजी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलोपैथिक डॉक्टर, अंग्रेजी डॉक्टर, एलोपैथिक मेडिसिन, अंग्रेजी मेडिसिन, जो हमारे कॉमन बोलचाल के भाषा में है MBBS। ठीक है, 5 साल का पढ़ाई है ये। दूसरा है BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन साइंस। तीसरा है हेमोपैथिक में BHMS। अगला है आयुर्वेद में BAMS। उसके बाद है न्यूरोपैथी में दैट इज BNYS। उसके बाद है एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर। उसके बाद है डेंटल में BDS। उसके बाद है वेटनरी में BSVV। और लास्ट ऑप्शन जो इसमें है मेडिसिन के अंदर दैट इज BPT इन साइकोथेरेपी। अब जो अगला मैं बताऊंगा आपको वो एलाइड हेल्थ साइंस के बारे में बताऊंगा। तो एलाइड हेल्थ साइंस जो है 2 या 3 साल का कोर्स है। अब यहां प्रश्न है कि 2 साल कैसे, 3 साल कैसे? अगर आपने जिस पेपर से आपको एलाइड हेल्थ साइंस का अभी यहाँ डिग्री कोर्स करना है, अगर उसी से आपने पहले पढ़ाई किया है तो उसके लिए 2 साल, और अगर आपने दूसरा लेकर किया है इन द मेडिकल फील्ड सेम ही, तो उसमें क्या हो जाएगा 3 साल। बस यही डिफरेंस है, वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। अगर दूसरे पेपर से दूसरे में जा रहे हैं तो 3 साल, अगर वही पेपर पहले लेकर पढ़ा है उसे ही अगले में कंटिन्यू करना है तो दैट इज 2 साल। उसमें क्या क्या है? तो आपको फार्मासिस्ट में है, बी फार्मा, नर्सिंग में है BSc नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में है BO2, एनेस्थेसिस टेक्नीशियन में है BSc, यानी टोटल BSc का ही डिग्री दे रहा है। उसके बाद कार्डिक टेक्नोलॉजी में है BSc, मेडिकल लैब में है BSc, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में है BSc, क्लिनिक ऑप्टोमेट्री में है BSc, न्यूक्लियर मेडिसिन में है BSc, ऑपरेशन थिएटर में है BSc, फिजिशियन असिस्टेंट में है BSc, रेस्पिरेटरी केयर में है BSc, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी BMLT। यानी ये जितना भी 8-9 बताया मैंने सारे BA यानी बैचलर डिग्री BSc हैं और नाम केवल बदल गया है। अब मैं बताऊंगा आपको पैरामेडिकल के फील्ड में। तो पैरामेडिकल के फील्ड में जो है वो टेक्निकल है। कौन कौन सा चीज है जो इंटरमीडिएट बायो कॉम्बिनेशन के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो आप क्या कर सकते हैं, दैट इज नंबर 1 इज पैरामेडिकल, दूसरा है डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स, तीसरा है ECG टेक्नीशियन का कोर्स, चौथा है एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स, पांचवा है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। अब मैं समराइज करने वाला हूं
जो आज मैंने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन लेकर जो मेडिकल फील्ड में आपको बताया, उसका मैं एक ब्रीफ कर रहा हूं ताकि आपको आपके दिमाग में ये टॉपिक रिकॉल हो जाए। सबसे पहले मैंने बताया मेडिसिन के फील्ड में आप क्या कर सकते हैं, नीट का एग्जाम या एम-सीट का एग्जाम। दूसरा था एलाइड हेल्थ साइंस, 2 या 3 साल का कोर्स है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बीएससी स्पेशलाइजेशन है कुछ डिग्री एलाइड हेल्थ साइंस में, 2 या 3 साल का है, उसे पूरा कर सकते हैं। और लास्ट मैंने बताया पैरामेडिकल और कुछ टेक्निकल डिग्री है। अगला जो वीडियो मेरा होगा मित्रों, वो होगा स्पेशली इंटरमीडिएट करने के बाद कौन कौन सा डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इंटरमीडिएट करने के बाद मतलब ये है कि अगर आपने इंटर में साइंस रखा है विथ मैथ्स, दूसरा रखा साइंस विथ बायो, और तीसरा ऑप्शन है कॉमर्स, और चौथा ऑप्शन है आर्ट्स। इन चारों के बारे में मैं बताऊंगा कि इन चारों पेपर से अगर आपने अच्छे अंकों से इंटरमीडिएट पास किया है तो डिग्री में कौन कौन सा बैचलर डिग्री आप कर सकते हैं, उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा इंटरमीडिएट करने के बाद हम मेडिकल साइंस में क्या क्या कर सकते हैं हायर एजुकेशन में। आज जो मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, ये बेसिकली है इंटरमीडिएट साइंस पेपर से, इंटरमीडिएट आर्ट्स पेपर से और इंटरमीडिएट कॉमर्स पेपर से। इन तीनों स्ट्रीम में अगर आप इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं अच्छे नंबरों से, तो आप आगे की पढ़ाई के लिए कौन कौन सा डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको याद दिला रहा हूं, अगर अभी भी एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को टच करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर जो भी हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिटेल्स आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा और आप ये इंपॉर्टेंट वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कीजिएगा। इंटरमीडिएट साइंस से करते हैं तो डिग्री के लिए कौन कौन सा अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन, किस किस सब्जेक्ट से आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद। मैं साइंस की बात कर रहा हूं। जब हम साइंस लेते हैं तो हमें जो डिग्री मिलता है वो बैचलर डिग्री मिलता है। साइंस की बात है तो बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट है। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो अलग अलग पेपर का कॉम्बिनेशन है, अगर आप मैथ्स लेते हैं तो अलग पेपर का कॉम्बिनेशन है, अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं अलग पेपर का कॉम्बिनेशन है, और फिजिक्स लेते हैं अलग कॉम्बिनेशन है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अपना गाइडलाइन है, रूल है। बेसिकली जनरल टर्म कंडीशन क्या है, आप बीएससी करते हैं, अगर ऑनर्स पेपर यानी मेन पेपर मैथ्स रखते हैं तो सब्सिडरी में कोई दूसरा रख सकते हैं 2। अगर आपने फिजिक्स से किया करना है ऑनर्स तो फिर दूसरा मैथ्स या केमिस्ट्री, अगर आपको केमिस्ट्री से करना है तो मैथ्स या फिजिक्स। ये हो गया आपका बीएससी। बीएससी में और भी ऑप्शन है आपका, आप बीएससी कर सकते हैं किन किन चीजों से, बीएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री। अब मैं आपको बताऊंगा कॉमर्स के बारे में। इंटरमीडिएट आपने कॉमर्स से पास किया है तो कॉमर्स का कौन कौन सा आपके पास अवेलेबल कोर्स का ऑप्शन है। बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स है, बैंकिंग है, टैक्सेशन है, रेगुलर कोर्स होगा। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होगा वो रेगुलर कोर्स होगा 3 साल का। कॉमर्स लाइन में और भी कुछ अलग अलग है। बीकॉम आप कंप्यूटर पेपर से कर सकते हैं, बीकॉम आप बैंकिंग मैनेजमेंट से कर सकते हैं, और बीकॉम आप टैक्स प्रोसेस से कर सकते हैं। अब जो मैं आगे बताऊंगा वो होगा आर्ट्स फैकल्टी, यानी इंटरमीडिएट में आपने आर्ट्स पेपर रखा था, अच्छे नंबरों से पास किया आपने, अब डिग्री कोर्स करना है आपको आर्ट्स के फील्ड में, वो होगा बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसमें कौन कौन सा पेपर है आप कर सकते हैं, बीए किस चीज में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, फाइन आर्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में और लाइब्रेरी साइंस में। इसमें 2-3 और भी आर्ट्स से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग हो गया आपका, म्यूजिक से रिलेटेड है, आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, इसके लिए भी आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। कुछ डिग्री कोर्स ऐसे हैं जिसमें आप आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, साइंस वाले भी जा सकते हैं और कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं। वो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ। इसमें जो पढ़ाई होगा वो फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आप साइंस से थे इंटरमीडिएट, कॉमर्स से थे या आर्ट्स से। अब एलएलबी आप किस किस फील्ड में कर सकते हैं, बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी आप लॉ कर सकते हैं, बीसीए, बैचलर इन
कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें भी लॉ कर सकते हैं। बीबीएम, बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीबीएम, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें भी लॉ कर सकते हैं। बीएएफ, बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इसमें भी लॉ कर सकते हैं। बीएफएम, बैचलर इन फाइनेंस मैनेजमेंट, इसमें भी लॉ कर सकते हैं। बीएमएस, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, इन 5-6 प्रोफेशनल कोर्स को लॉ के रूप में कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बैचलर डिग्री कोर्स, रेगुलर क्लास कर रहा है इसमें, ये 3 साल का था। इसी में कुछ दूसरा है जिसका नाम दिया गया है डुअल डिग्री, यानी आप 4 साल पढ़ेंगे और आपको 2-2 डिग्रियां मिलेगी। कौन कौन सा कॉम्पोजिशन है, किसे किसे मिलाकर बनाया गया है, जैसे कॉम्बिनेशन है, आपको एग्जांपल बता रहा हूं। बीए के साथ आप बीएड कर सकते हैं। बीएससी के साथ भी आप बीएड कर सकते हैं। बीए के साथ एलएलबी कर सकते हैं। बीकॉम के साथ भी एलएलबी कर सकते हैं। बीबीएम, उसके साथ भी एलएलबी कर सकते हैं। बीबीए, उसके साथ भी एलएलबी कर सकते हैं। यानी 3 साल इधर, 2 साल इधर, सब मिला के 5 साल हुआ, शॉर्ट कर दिया गया है और ये होता है 4 साल में। कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी हैं जो इंटरमीडिएट के बाद हम करते हैं, इक्विवेलेंट टू डिग्री कोर्सेज। कौन कौन सा है? ICWA, CS, CA। ICWA क्या है? यह है इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। CS क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। और CA क्या है? चार्टर्ड अकाउंट। अब CA के नीचे ICWA कर लिए आप, कंपनी सेक्रेटरी कर लिए, और CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। उसके नीचे आता है आपका CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जब इस टेस्ट को आप पास कर लेते हैं तो 9 महीना का आपको ATC एक कोर्स करना पड़ता है, अकाउंट्स टेक्नीशियन या अकाउंटिंग टेक्नीशियन सर्टिफिकेट। 9 महीना कर लेने के बाद क्या होता है, 100 घंटे का ITT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको आर्टिकलशिप मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे रह के आप काम कर सकते हैं। इसको बेसिक टर्म में नॉर्मल आप समझ सकते हैं कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे काम करके ट्रेनिंग करना होगा। जब ये हो जाता है आपका तो क्लियर फाइनल एग्जाम आप देते हैं और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट आर्ट साइंस कॉमर्स करने के बाद कौन कौन सा डिग्री का आपके पास ऑप्शन है, बैचलर डिग्री। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं। इंटरमीडिएट करने के बाद आप डिग्री कोर्स के लिए किस किस पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट साइंस से अगर हैं तो BSc कर सकते हैं। BSc का कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने बताया। अगर आर्ट्स से आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो आर्ट्स का मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया। कॉमर्स से अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो कॉमर्स का कॉम्बिनेशन बताया। अब कुछ ऐसे भी कोर्स हैं जिसके लिए बैकग्राउंड नहीं देखना है कि आपने इंटर किससे किया है, आर्ट्स से, साइंस से या कॉमर्स से। LLB है, उसके लिए भी मैंने बताया। और डुअल डिग्री कोर्स है जो 4 साल में आपको मिलेगा, उसका भी मैंने पेपर और डिग्री का कॉम्बिनेशन बताया। और लास्ट में मैंने आपको बताया प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि अकाउंटिंग में था। मेरा जो अगला वीडियो होगा दोस्तों, उसमें मैं बेसिकली फोकस करूंगा इंटरमीडिएट करने के बाद आप किस किस जॉब की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है। दूसरा उसमें होगा टीचिंग फील्ड में इंटरमीडिएट के बाद कौन कौन सा डिग्री आप कर सकते हैं ताकि आप प्रोफेशनल टीचर बन सके, और कौन कौन सी डिप्लोमा का हम कोर्स कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट वैकेंसी हो उस पार्टिकुलर सेक्शन में, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर अभी भी आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जल्दी कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट अपडेट और रिगार्डिंग हायर स्टडीज, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि अगर हम इंटरमीडिएट साइंस से, आर्ट्स से या कॉमर्स से पास करते हैं अच्छे नंबरों से, तो किन किन विषयों को लेकर डिग्री कोर्स हम कर सकते हैं। आज जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप किस किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में यानी +2 में आपने अच्छा नंबर लाया है तो आपके लिए सबसे बेहतर अच्छा जो विकल्प है वो है फोर्स लाइन का, जिसमें आप ऑफिशियल रैंक पाते हैं। कौन कौन सा है? NDA उसको बोलते हैं, और NDA का 3 विंग है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। NDA नेवल डिफेंस एकेडमी, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है +2 विथ 60% मार्क्स
इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एनडीए का फॉर्म भरते हैं आप, यूपीएससी इसकी एग्जाम कंडक्ट कराती है और आपके पास ऑप्शन है आर्मी में जाने का, नेवी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का। टीचिंग में भी आप जा सकते हैं ऊपर के कोर्स करने के लिए +2 के बाद। इसमें अलग अलग डिग्री है और वो डिप्लोमा का डिग्री है। सबसे पहला जो है वो डीएड है, 2 साल का है ये। इसमें आप कर लेते हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर आप बनते हैं। इसमें प्राइमरी बच्चों का क्लास लेना होता है। इसी में दूसरा 2 साल का है यूडी पीईडी, इसमें आप पीईटी टीचर बनते हैं। उसके बाद है आपका ईसीसीईडी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इस 3 डिग्री को लेकर आप किसी भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में एज ए टीचर की वैकेंसी अगर निकलती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं। एक बार फिर मैं याद दिला रहा हूं आपको मित्रों, अगर अभी भी आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक बात बेल बटन को टच करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर जो भी हायर एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपडेशन जो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा और ये महत्वपूर्ण वीडियो आप नहीं भूलिएगा देखने। इंटरमीडिएट जब अच्छे अंकों से हमने पास कर लिया तो हम और भी कुछ डिप्लोमा प्रोफेशनल कोर्स है जिसे हम कर सकते हैं। डायरेक्ट जॉब की रिक्रूटमेंट आती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा है? डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन होम साइंस, डिप्लोमा इन टूरिज्म, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट और डिजाइनिंग के फील्ड में है, फिल्म मेकिंग के फील्ड में है, मैनेजमेंट के फील्ड में है। डिजाइनिंग के फील्ड में क्या है? आप डिप्लोमा कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में, आप डिप्लोमा कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में और आप डिप्लोमा कर सकते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग में। फिल्म मेकिंग में जब हम जाते हैं तो डिप्लोमा इन डायरेक्शन, डिप्लोमा इन एक्शन, डिप्लोमा इन एडिटिंग, डिप्लोमा इन साउंड डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी, डिप्लोमा इन स्क्रीन राइटिंग। ये हो गया फिल्म मेकिंग के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और दूसरा जो मैंने बताया था लास्ट वो था मैनेजमेंट। आप करते हैं डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। तो ये जितना भी मैंने अभी बताया आपको, ये इंटरमीडिएट अच्छे अंकों से पास कर लेते हैं उसके बाद का है। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ आज मैंने क्या क्या बताया आपको। इंटरमीडिएट अच्छे नंबर से पास किए हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भर सकते हैं फोर्स लाइन में जो है एनडीए। एनडीए के अंदर 3 है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, आप टीचिंग लाइन में डिप्लोमा कर सकते हैं टीचर बनने के लिए। प्राइमरी सेक्शन में मैंने आपको बताया कि आप डिप्लोमा का 3 कोर्स यहाँ कर सकते हैं, 2-2 साल का है। और मैंने आपको बताया अदर्स में फॉरेन लैंग्वेज, फायर सेफ्टी, फिल्म है, मैनेजमेंट लाइन है, फैशन डिजाइनिंग है। ये मैंने टोटल आपको बताया इंटरमीडिएट के बाद प्रोफेशनल कोर्स जिसे आप करते हैं और जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हैं। मित्रों एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर अभी भी आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन को टच करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर जो भी हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले जाएगा। और मेरा जो अगला वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या क्या कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कर लिया मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट, मेडिकल का स्टूडेंट आप बन गए इसका मतलब है ग्रेजुएशन कंप्लीट, डिग्री आपने कर लिया इसका मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट, आपने टीचिंग वाला डिप्लोमा या बैचलर डिग्री कर लिया इसका मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट। और कौन कौन सी संभावना है ग्रेजुएशन के बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरमीडिएट के बाद कौन कौन सा डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। उसमें इंजीनियरिंग कर सकते थे आप, मेडिकल में जा सकते थे, डिग्री कर सकते थे, टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर सकते थे और कुछ अदर प्रोफेशनल कोर्स कर सकते थे। आज मैं जो आपको बताऊंगा ये बताऊंगा कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किस किस फील्ड में क्या क्या ऑप्शन है। या तो आप पर्टिकुलर जॉब में जा सकते हैं या तो आप उससे ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं। मित्रों अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर हायर स्टडीज़ या एम्प्लॉयमेंट का कोई भी
नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट की और हायर स्टडीज़ की जानकारी मिलेगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने बीटेक किया है, इंजीनियर बन गए, आप डिग्री ले लिए, 4 साल पढ़ लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जिस ट्रेड से इंजीनियरिंग किए हैं उस फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, उसी ट्रेड में आप एमटेक की पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप एमबीए कर सकते हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेडिकल में डिग्री लिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जॉब, दूसरा अपना प्रैक्टिस, तीसरा एमएस डिग्री हायर स्टडीज़ के लिए और चौथा एमडी। अब एमएस डिग्री क्या है और एमडी डिग्री क्या है। तो एमएस डिग्री जो है वो है आपका पीजी जनरल सर्जरी में और एमडी जो है वो है जनरल मेडिसिन में पीजी। यानी एमएस का मतलब हो गया पीजी इन सर्जरी और एमडी का मतलब हो गया पीजी इन जनरल मेडिसिन। ये हो गया मेडिकल के स्टूडेंटों के लिए। जो स्टूडेंट जनरल डिग्री कोर्स किए हैं रेगुलर मोड में, वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला बीए। जिन्होंने बीए कंप्लीट किया है वो क्या कर सकते हैं, बीए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस जॉब का है उसमें वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री उसी पेपर में कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। अब उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने बीएससी से ग्रेजुएशन किया है वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर वैकेंसी आएगा। दूसरा, एमएससी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। अब उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन बीकॉम से किया है वो क्या कर सकते हैं, वो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस जॉब में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन हो। कॉमर्स पेपर से वो जॉब के लिए सीधे अप्लाई करेंगे और अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं और एलएलबी कर सकते हैं। अब वो बच्चे, वो स्टूडेंट जिन्होंने एलएलबी किया है वो क्या कर सकते हैं, डीटीएल कर सकते हैं, डीएलएल कर सकते हैं और एलएलएम कर सकते हैं। ये तीनों एलएलबी का हायर स्टडीज का कोर्स है। अब वो बच्चे जो इंटर के बाद टेक्निकल कोर्स किए, प्रोफेशनल कोर्स किए, फॉर एग्जांपल बीसीए, वो क्या कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट जॉब में जा सकते हैं। अगर वो जॉब में नहीं जाना चाहते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं और एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। उसके बाद भी पढ़ना है अगर उन्हें तो वो पीएचडी के लिए जा सकते हैं। अब वो बच्चे जो बिजनेस अकाउंटिंग या मैनेजमेंट में जिन्होंने डिग्री लिया है, फॉर एग्जांपल बीबीए या बीबीए में स्टूडेंट, जो भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और अगर वो जॉब नहीं करना चाहते हैं, फर्दर एजुकेशन के लिए एमबीए कर सकते हैं और वो पीएचडी कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटर के बाद डिग्री किया किस लाइन में, एजुकेशन लाइन में यानी टीचिंग फील्ड में, वो आगे क्या कर सकते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, डीएड किए थे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, बीपीएडी कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं और इसी में आगे चलकर पीएचडी कर सकते हैं। इसका मतलब एक बात को समझिए आप, मैं टोटल ब्रीफ कर रहा हूँ। आपने किसी भी पेपर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपके पास 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का रेगुलर कोर्स का डिग्री है, तो आप डायरेक्ट उस फील्ड में जॉब की वैकेंसी आती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। नहीं तो दूसरा विकल्प क्या है, उसी पेपर से हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी भी आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल पर जो भी लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा और आप मिस नहीं कीजिएगा। मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि आप पीजी किस किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट से पीजी करने के लिए आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए